तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, मैथ का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का, जिसका नाम है जीवन का आधारभूत इकाई। चैप्टर का नाम है जीवन का आधारभूत इकाई। इस चैप्टर का आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या है और ना। ये चैप्टर तो बहुत लंबा है, इसको मतलब पढ़ने में 2-3 दिन लग जाएगा। तो इससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों से जान हो, पंखा से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान हो। देखिए मेरे भाई, मैं कल भी कहा था और आज भी कहूँगा, कभी भी पढ़ाई कीजिए तो दिखाव के लिए मत कीजिए। पढ़ाई की जोश और जुनून के साथ कि आज हम पढ़ रहे हैं तो कल कुछ करना है, ठीक है। और हम ये बोलेंगे, चलिए आज हम लोग का बायोलॉजी का अति पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग बायोलॉजी पढ़ने से पहले बायोलॉजी की कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। पहले कोई पूछ देगा कि बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के बारे में कुछ बता दो, तुम लोग क्या बताएगा। इसी जैसे कुछ बायोलॉजी की बेसिक चीज़ हम बता देते हैं। तो इसे भी किसी को भी बोल देना, यहाँ ये होता है। देखिए, ये हो गया हमारा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मतलब होता क्या है, बायोलॉजी की हिंदी कुछ हो जाएगा जीव विज्ञान। बायोलॉजी के हिंदी होता है कुछ विज्ञान। ये हो गया इंग्लिश नाम और होगा हिंदी नाम, हो गया विज्ञान। और विज्ञान पूछ देगा कि बायोलॉजी कहते किसको है, पूछ देगा कि बायोलॉजी कहते किसको। तो देखिए बायोलॉजी एकदम बोलिएगा किसको कहते हैं सर। देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी किससे किस कहते हैं, जीव विज्ञान। लिखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सजीवों सजीवों के बारे में अध्ययन कराया जाए, अध्ययन कराया जाए। तो इसे हम बायोलॉजी की डिफिनेशन बोल सकते हैं। इसको हम बायोलॉजी के डिफिनेशन बोल सकते हैं। और कोई पूछ देगा कि बायोलॉजी है, बोल रहा है जीव विज्ञान, ये कितने प्रकार में होते हैं, तो हम लोग छात्र ठोक बोलेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो लिखते हैं बायोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारा 2 प्रकार के हो गया। कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार के हो गया। तो इसको बोलेंगे पहले जूलॉजी। क्या बोलेंगे, जूलॉजी। अगर हिंदी नाम कुछ हो जाएगा जंतु विज्ञान। कुछ हो जाएगा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान होगा जंतु विज्ञान हमारा। और इधर कुछ हो जाएगा बॉटनी। कुछ हो जाएगा बॉटनी, कुछ हो गया बॉटनी। इसको कुछ बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और पूछ देगा कि बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं, कुछ बोलते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं हम लोग, देखिए किसको कहते हैं इससे। भाई भाई क्यों लग जा रहा है तू बार बार। जीव विज्ञान के पिता हम लोग किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तु के। किसको कहते हैं, अरस्तु के। ठीक ना, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग मतलब किताब से रिलेटेड क्या है उसको पहले हम लोग देखते हैं। ये हम लोग आगे देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है, प्रत्येक जीव के शरीर में कोशिकाओं से बना होता है। मतलब जो प्रत्येक जीव, जैसे हम लोग जीव जंतु सब आते हैं, तो क्या हम लोग जो शरीर है, ये त्वचा क्या कोशिका से बना होता है। कैसे बना होता है, कोशिका से बना होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, कोशिका का जीवन आधार संरचना और क्रियात्मक इकाई माना भी जाता है। मतलब जो कोशिका की जो संरचना होता है, ये कोशिका के जीवन मूलभूत क्रियात्मक इकाई होता है। क्या होता है, क्रियात्मक इकाई होता है।
देखिए क्रियात्मक इकाई होता है जिससे कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना होती है। जो कोशिका है जो एक जीव द्रव्य से बनी एक रचना होती है। क्या होती है? एक रचना होती है। देखिए आगे क्या लिखा है, जीव के विभिन्न रासायनिक तत्व यौगिक। आप लोग समझते हैं तत्व क्या किसे कहते हैं? तत्व हम आप लोग को आगे बताएंगे अगला चैप्टर में तत्व क्या होता है बताएंगे। देखिए यहाँ कह रहा है जीव जिसमें विभिन्न रासायनिक क्या है, रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। जिसे कोशिका जो बोला जाए तो ये विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन के यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो हमारा शरीर की जो त्वचा पे होता है। देखिए आगे क्या लिखा, अकार्बनिक यौगिक के मुख्य, जो अकार्बनिक यौगिक के मुख्य जिससे हम प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रॉन, अम्ल। ये वसा जो तेलहन चीज होता है, जैसे कि मतलब जैसे मांस मछली सब में जो होता है ना, ये तेलहन चीज को बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रॉन, अम्ल कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए इमली, नींबू, ये सब देख लीजिए, इसको हम अम्ल बोल सकते हैं। ये अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है इसके रूप में तथा अकार्बनिक यौगिक प्रोटोन वसा कार्बोहाइड्रेट जैसे अम्ल जो अभी बताया। आगे देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कोशिका में एक जीव द्रव्य ही मतलब रहता है। जैसे बोला जाए तो कोशिका एक प्रकार की नहीं, तो कोशिका 3 प्रकार का होता है। कितने? एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय और बहुकोशिकीय। हम लोग कौन सा कोशिकीय? हम लोग बहुकोशिकीय। जैसे हम लोग के शरीर में बहुत सारे कोशिका है ना, जैसे यहाँ पे भी काटेंगे मतलब दर्द होगा, मतलब हम लोग बहुकोशिकीय हैं। क्या है? बहुकोशिकीय हैं। जो एक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं उन लोग एक किसके होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, चलनात्मक पर्ण अम्ल के प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है। जो प्लाज्मा समझते हैं, प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा पीला रंग का होता है। कैसा होता है? पीला रंग के, जो लड़ होता है, मतलब बोला जाए तो उसको नाक से निकला नेट ना होता है, उसे मतलब प्लाज्मा होता है। वो एक घिरी हो रहती है, इसके बीच एक केंद्र होता है। जैसे केंद्र समझ रहे हैं, जैसे देखिए दिख रहा है, देखिए बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। इसको इंग्लिश में कुछ बोलेंगे हम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब इधर जितने बाद में है ये सब कोशिका मतलब होते हैं, ठीक ना? समझ गए? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कोशिकाओं में विभिन्नता। चलिए आप लोग को बताते हैं कोशिकाओं में विभिन्नता होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना भाई तो क्या है। देखिए कोशिका में विभिन्नता होता क्या है। देखिए जीवों की कोशिकाओं के रूप में आकार और संख्या में काफी विभिन्नता होती है। जैसे कि कोशिका जीवन में जीवों के शरीर के रूप में आकार की संख्या बहुत मतलब होती है। जैसे कोशिका एक तरह की नहीं होती, बहुत आकार के तरह के होते हैं। जैसे कभी आप लोग को बताया है। जैसे आगे क्या होता है, विभिन्न कोशिकाओं के रूप में और इनका आकार विभिन्नता से भी होती है। देखिए कोशिका अलग अलग आकार के भी होती है। जैसे कि आप लोग के हम बताएं थोड़ी देर में, कोशिका अलग अलग आकार की होती है, बहुत तरह की, ठीक ना? और यह कम से कम एक माइक्रोमीटर सबसे छोटा एकदम माइक्रोमीटर, समझ रहे हैं? एक माइक्रोमीटर कितना? एक माइक्रोमीटर ऐसे लिखते हैं हम लोग, एक माइक्रोमीटर, ठीक है? एक माइक्रोमीटर का होता है। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हम लोग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो आप लोग नहीं देखे होंगे, हम भी अभी तक नहीं देखे हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा के आकार की जैसा होता है, ठीक ना? शुतुरमुर्ग के अंडा के आकार के जैसा होता है। जीवों में काफी कोशिकाओं के माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के व्यास तक होता है। तंत्रिका, जैसे आप लोग तंत्रिका जानते हैं, तंत्रिका का होता है। तंत्रिका हमारे ब्रेन के पीछे वाला लंबी, सबसे पूछेगा शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोला तंत्रिका कोशिका। जैसे कि आप लोग अब दिखा रहे हैं, देखिए तंत्रिका कोशिका क्या होता है। जैसे देखिए आप लोग ये दिख रहा है, ये वाला ये इसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन भी।
इसी को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। कोशिकाओं के आकार 1 मीटर से भी अधिक होती है, मतलब लंबी। कोशिका के आकार 1 मीटर से भी लंबी अधिक होती है, हो सकती है। देखिए तंत्रिका कोशिकाओं का न्यूरॉन मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। जो भी बताया कोशिका के तंत्रिका कोशिका मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका भी होती है। देखिए इसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। देखिए ये वाला भी ने बताया तंत्रिका कोशिका। देखिए इसको बोलते हैं कैसे बनेगा से कैसे कैसे बनेगा कोशिश कर रहे हैं। इसके छोर कैसे निकला तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा तंत्रिका कोशिका। क्या है तंत्रिका कोशिका, क्या है तंत्रिका कोशिका। सुन क्या बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो आई होप आप लोग के अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और हम इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए धन्यवाद।